हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। ये देखें, प्राइस ऊपर गई है, प्राइस नीचे गई, प्राइस ऊपर गई और प्राइस उसके बाद हुई डंप, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। कॉइन कोई भी हो सकता है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, लॉस से कैसे बचा जाता है, प्रॉफिट को सिक्योर कैसे किया जाता है। ये देखें, प्राइस ऊपर गई, आपने इसकी मूवमेंट को देखना है। प्राइस ने डिप लिया, डिप लेने के बाद दोबारा से ऊपर गई, प्राइस ने अगेन डिप लिया, फिर प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे गई, प्राइस ऊपर गई और सो ऑन। ठीक है, आपको मैं टॉपिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में सारे के सारे जो कॉइन्स होते हैं, आल्ट कॉइन्स होते हैं, वो अच्छे होते हैं, पावरफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मार्केट में उसके प्राइसेस भी ऊपर जा रही होती हैं, लेकिन हम लॉस में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न क्या है? हमेशा याद रखें कि मार्केट बुलिश हो या बेरिश, दोनों हालात में अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर वे में मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आज से आप 3-4 मंथ आगे चले जाएं तो आप इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक बात को, हर एक एक लफ्ज को याद करेंगे। मार्केट क्रैश या मार्केट पंप से प्रॉफिट नहीं होता है। जिसको पोर्टफोलियो के साथ प्ले अराउंड करना आ जाता है वो प्रॉफिट में रहता है। जिसको पोर्टफोलियो के साथ छेड़खानी नहीं करनी आती है, प्ले अराउंड नहीं करना आता है, वो लॉस में रहता है। हमेशा याद रखें कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में 95% ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि लॉस में रहते हैं। उस 95% में से भी 60 से अबव रेशो मैं बताऊंगा, मोर देन 70% ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि पुअर मैनेजमेंट की वजह से, जिनको पोर्टफोलियो को सही तरीके से चलाना नहीं आता है, इस वजह से लॉस में आते हैं। कॉइन्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो, प्रॉफिट नहीं हो सकता है अगर आप वक्त के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारी न्यू बातें भी सीखने का मौका मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये चार्ट, इसका फ्लो देखें, प्राइस कैसे ऊपर नीचे जा रही है। यहाँ से प्राइस गई है ऊपर अप ट्रेंड में, यहाँ से नीचे गई है। फर्ज करें कि यहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फर्ज करें कि प्राइस, यहाँ पे मैं लाइन भी खींच देता हूँ कि प्राइस आपने यहाँ पे बाय की, यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो प्राइसेस हैं वो नीचे जाना शुरू हो गए। यहाँ से फर्ज करें कि जो सिचुएशन है किसी भी कॉइन में या किसी भी मार्केट में, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ पे नीचे चली गई। ठीक है, तो मार्केट की नेचर होती है कि जब उसने ऊपर जाना है, जिस कॉइन की प्राइस ने ऊपर जाना है उसने नीचे करेक्शन लेनी ही होती है। वो कभी भी 90 के एंगल से इस तरह एक लंबी कैंडल बना के ऊपर नहीं जाता है, या 2-3 कैंडल्स में ऐसे नहीं जाता है। अगर जाता भी है तो उसने फिर दोबारा इसी तरह वापस भी आना होता है। अगर कोई मार्केट ऐसे जाती है तो यूजुअली 70% चांसेस होते हैं कि वो इसी वे में नीचे आती है। अगर किसी कॉइन की प्राइस इस तरह ऊपर जाती है तो 90% चांसेस है उसने इसी तरह ही नीचे आना होता है। चाहे वो 1 दिन के बाद आ जाए, 2 दिन के बाद आ जाए या 3 दिन के बाद आ जाए, उसने ऐसा आना ही होता है। शॉर्ट टर्म पीरियड में उसने ऐसा बिहेव करना ही होता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इन मूवमेंट्स को देखना है। जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस ही आए तो आप इस मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको जनरल बातें भी आ जाएं, जनरल आपको पोर्टफोलियो को चलाना भी आ जाए, कम से कम आप लॉस से बच सकते हैं। अगर आप लॉस से बच बच जाते हैं तो प्रॉफिट खुद ब खुद हो जाएगा, राइट? तो ये देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम ज़रा थोड़ा सा ब्लैंक में चले जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइसेस जो हैं वो ऐसे जा रही हैं ऊपर। ठीक है, अभी हम इसको ज़रा दूसरे एंगल से देखेंगे। एक साइड तो मैंने आपको शो करवा दी है, अब ज़रा दूसरे एंगल से देखेंगे। यहाँ पे हम ट्रेडिंग जो ट्रेडर्स के इमोशंस भी डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो इमोशंस हैं वो भी आपको तंग करते हैं कि ट्रेडिंग के डिसीजन लेने में, एंट्री या एग्जिट करने में। प्राइस ऊपर गई, सेम वही है ना पैटर्न जो मैं बना रहा हूँ। नीचे गई, प्राइस ऊपर गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। ठीक है, यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई, लोअर बना, फिर प्राइस का लोअर, थोड़ा सा ऊपर, लोअर, लोअर और प्राइस नीचे, राइट? अब यहाँ से जिसने बाई किया होता है वो यहाँ पे जाके अगर सेल भी कर दे, अब मैं थोड़ा सा इसको रेड में ले आता हूँ ताकि हमें सिचुएशन क्लियर हो जाए। अब जिसने यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है,
वो यहाँ पे आके, जिसने यहाँ पे बाय किया, वो यहाँ पे अगर आके सेल भी कर देता है ना, नो प्रॉब्लम, कम से कम उसने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया है। अब यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं ना, यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं, या यहाँ से प्रॉफिट ले लिया, या इस हायर पे जाके उसने प्रॉफिट ले लिया, मीन के उसने अगर 10 रुपए की कोई चीज बाय की थी तो उसने 30 रुपए में सेल कर दी, उसका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद या किसी ने 10 रुपए में कोई चीज ली, वो 40 रुपए में सेल कर गया, लेकिन उसके बाद प्राइसेस 70 रुपए पे चली गई, ठीक है, 70 रुपीज में चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई बेवकूफ़ी की है, वो उसने राइट डिसीजन लिया, उसने एंट्री ली, कम से कम वो प्रॉफिट से निकल गया है। अब होता ये है कि बुल रन में या मार्केट जब बुलिश होती है, अगर हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं ना, तो ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, यार मैं इसको दोबारा ना बाई कर लूँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये दोबारा 70 रुपए पे, 70 रुपीज में, या 100 रुपीज से ऊपर चला जाएगा, मुझे लगता है मैं गलती करके निकल गया हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई बुल रन आता है, जब भी मार्केट में बुलिश प्राइसेस आती हैं, आप इसका जो एग्जैक्ट टॉप होता है उसको कभी भी कैच नहीं कर सकते हैं। बेटर डिसीजन यही होता है कि अगर आप आज अच्छे प्रॉफिट में हैं, बुल रन चल रहा है, बुल मार्केट्स हैं, यहाँ पे निकल जाएं, यहाँ पे निकल जाएं, इस हायर पे निकल जाएं, क्योंकि आप एग्जैक्ट टॉप को नहीं कर सकते। वो बहुत ही लकीस्ट पर्सन होता है। मैं इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं आज तक सिर्फ एक या दो टॉप को ही टच कर पाऊँ, एग्जैक्ट वहां से मार्केट डाउन हुई। अदरवाइज मैं कभी यहाँ पे एग्जिट किया है, मैंने कभी यहाँ पे एग्जिट किया, उसके बाद 2 या 3 मंथ में, या समटाइम नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ही, जब वो पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये देखिएगा, यहां से जब पैटर्न कंप्लीट होता है, प्राइसेस ने फिर नीचे आना होता है, फिर क्या होता है, अब मैं आपको अदर इमोशन दिखाता हूँ, जो यहाँ पे भी एग्जिट नहीं ना करता है, अब यहाँ पे तो 100 रुपए उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे वो 90 पे चला जाएगा, उसे लगेगा शायद एक यहाँ से एक और हायर बना देगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लग रही होगी आपको, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको सारा पैटर्न समझ आ जाएगा कि प्राइसेस के मूवमेंट को कैसे जज करते हैं। अगर तो ये 90 से ऊपर होके नीचे आके, ठीक है, 90 से ऊपर आके 110 पे चला जाए, तो इसका मतलब है कि ये रैली अभी ऊपर और जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद इसका लोअर बन गया है ना, लोअर मीन का 90 के बाद दोबारा से नीचे चला गया 70 पे, 70 पे नीचे जाने के बाद 75 ऊपर जाके फिर 65 है, इसका मतलब है कि पहले वाला जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो हायर एंड हायर बना था, वो पिछले हायर से बड़ी प्राइस थी उसकी, 10 रुपए थी, 20 रुपए थी, 30 रुपए पे थी, 40 रुपए, 50 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे लॉयर बन रहा है 100 पे जाके, फर्ज करें 50 ही चले लगा लें, 50 रुपए के बाद यहाँ पे 40 है, 40 के बाद 30 पे गया, दोबारा 35 आया, मीन के 40 नहीं गया दोबारा, 35 के बाद वो 25 पे गया, दोबारा 30 पे आया, 30 के बाद वो डायरेक्ट गिरा 20 पे, 22 पे आया, फिर नीचे गया, मीन के अब लॉयर से लॉयर बन रहा है, प्राइस ऊपर भी जाती है तो पहले वाले हायर से ऊपर नहीं जा रही है, नीचे जा रही है, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो बेटर है कि अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे प्रॉफिट में हैं, अभी हम इस पोजीशन को सारा एक्सप्लेन करते हैं, करंट सिनेरियो के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्राइसेस जो हैं वो, अगर आप इथेरियम की बात करें, प्राइस पंप होना शुरू हुई थी $400 से, अभी $1800 पे है। बहुत सारे लोगों ने $700 पे इसको एग्जिट कर दिया, कुछ लोगों ने 1200 पे कर दिया, कुछ लोगों ने $1500 पे कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉस में है। हाँ, हो उन्हें जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली, क्योंकि अभी अप ट्रेंड है, इस तरह का अभी अप ट्रेंड है, इसने लोअर ट्रेंड में आना है। अगर आपने यहाँ पे जाके प्रॉफिट सिक्योर नहीं किया है, तो ऐसा ऐसा करके जो प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको लूज भी कर देंगे। अगर आज आप 30 रुपए के प्रॉफिट में हैं, वो कल 50 पे भी चला जाए तो नो प्रॉब्लम, उसने नीचे आना ही आना है। आप आज जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो सिक्योर करें ना, है ना। अभी देखें, ये जो करंट मार्केट की जो प्राइसेस हैं, 128%, 130%, 128% अबव है, 127% अबव है। अब इसकी जरा प्राइसेस देखें, वो और ये बुल रन देखें कितना शानदार चल रहा है, 29%, 29%, 29%, 28%, 27%। कितने सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि अभी बुलिश हैं, और ये आज नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 1.5 मंथ से प्राइसेस ऊपर हैं। कुछ कॉइन्स की प्राइस 5x से ऊपर गई है, कुछ 100% पंप हुए, कुछ 200% पंप हो चुके हैं। बॉटम से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर किसी ने बाय किया, कुछ वो 100% के प्रॉफिट पे, कुछ 200% के प्रॉफिट में, आज वो प्रॉफिट में कल होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
ऐसे 3-4 मंथ पहले आप मेरी इस वीडियो को दोबारा देख लें, 3-4 मंथ के बाद या एक 1 ईयर के बाद, स्पेशली वो वाले ट्रेडर जिनको आज प्रॉफिट हो रहा है, उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ नहीं किया और वो मार्केट में ऐसे ही फंसे हुए हैं। कल ये 10x हो जाएगी, 20x हो जाएगी, अल्लाह करे वो हो जाए। ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि जो आज कॉइन के प्रॉफिट में है, आप 200 या 300 के परसेंट प्रॉफिट में, वो कल 10x भी हो जाए। लेकिन व्हाट इफ अगर कोई कॉइन उस लेवल तक नहीं गया, आज जो 200% प्रोड्यूस कर रहा है, कल वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला जाए, या वो 100% पे प्रॉफिट में चला जाए, या वो लॉस में चला जाए, तो फिर क्या होगा? आपको डबल नुकसान हो सकता है। 2017 में लोगों ने यही गलती की है, यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, उसके बाद डाउन में जाते 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 हुआ क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कोई मैं स्पेसिफिक डेट शो नहीं कर रहा आपको, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर समटाइम ऐसा भी हुआ करता है, ये देखिएगा, ये देखें, यहाँ पे बाई किया, प्राइस दोबारा पे यहाँ पे आ गई, ये देखें, दोबारा यहाँ पे आ गई, जहां से बाई कर आ गई, लेकिन उसके बाद प्राइसेस उससे भी नीचे चले गई और संभलने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, ये देखें, प्राइस नीचे चले गई, संभलने का मौका भी नहीं मिला, एग्जिट भी नहीं हुआ। कल जो प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट ऐसा ऐसा यहाँ पे कम होता गया, कम होने के बाद वो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद वो लॉस में चला गया। 2017 में भी लोगों ने यही गलती की। अभी भी आपको यही समझा रहा हूँ कि जिन जिन कोर्स में शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, वहां से आप एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक करें। चाहे फिर उसके बाद कोइंस की प्राइस ऊपर जाए, हायर प्राइसेस पे कभी बाय ना करें। फर्ज करें अगर आपने एक चीज 100 रुपीज में सेल कर दी है, उसको दोबारा से कभी भी 100 रुपीज में या 110 पे या 120 पे बाय ना करें। 80 पे आती है, 90 पे आती है, 70 पे आती है, 30 पे आती है तो बाय करें, अदरवाइज नहीं। रूल बना लें ट्रेडिंग का, जिस चीज को आपने फरोख्त कर दिया एक प्राइस पे, उससे नीचे ही आप बाय करेंगे, उससे ऊपर आप बाय नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी का आप हिसाब लगा लें, प्रॉपर्टी अगर किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप उसी प्रॉपर्टी में करेंगे जो कि आपको चीप प्राइस में मिल रही होगी, इलाका भी अच्छा होगा। सही, आप क्या करेंगे कि अगर इस प्रॉपर्टी का आप रेट पता करेंगे कि इस इलाके में, इस एरिया में इस प्रॉपर्टी का रेट फर्ज करें 25 लाख है, 25 लाख है, तो आप कोशिश करेंगे उस बंद सेकंड पार्टी से बात करने के कि आपको ये वाली जो 25 लाख की जगह 25 लाख की जो प्लेस है, प्रॉपर्टी है, वो 20 लाख में मिल जाए। मीन एग्जिस्टिंग प्राइस से भी आप विश करोगे कि आप उसको लो प्राइसेस में बाय कर सको। सेम ऐसा ट्रेडिंग में भी होता है कि अगर कोई प्राइस ऊपर जा रही है तो उसकी ज़रा चीप होने का, लोअर आने का थोड़ा सा वेट कर लें, ताकि आपको वो चीप प्राइसेस पे मिल सके। अगर उसकी जो चीप प्राइस जो है वो वक्ती तौर पे डिप भी करते हैं कॉइन, या प्रॉपर्टी की मैं आगे एग्जांपल लेके चलूंगा, 25 लाख उसकी एवरेज प्राइस है, इलाके में उतना रेट चलता है। ठीक है, आप उसे बार्गेनिंग करेंगे 25 लाख 20 लाख से कि आपको 20 लाख वो मिल जाए। 25 लाख में भी मिले तो आप उसको होल्ड करने के बाद 2-3 साल में वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, आपको अगर इतना पता है कि वो प्रॉपर्टी अच्छी है। अगर आप उसको 23 लाख में, 23 लाख में या 20 लाख में बाई कर लेते हैं, इसका मतलब है कि ऊपर वाले 2-4 लाख आपने बचा लिए, वो भी आपके प्रॉफिट में ही तो आए हैं, है ना। एवरेज इसकी प्राइस 25 लाख है, आप 22 लाख पे पार्टी मान जाती, 3 लाख तो आपने बचा लिया। बाय करते वक्त हमेशा प्रॉफिट होता है, सेल करते वक्त प्रॉफिट नहीं होता है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी आपको रैंडम भी बातें बताई हैं, ट्रेंड के रिलेटेड भी बता दिया, बुल रन के बारे में भी बताया है, किसी प्रॉफिट में कॉइन में प्रॉफिट है उसको सिक्योर कैसे करना है उसके बारे में भी बताया है, लॉस से कैसे बचना है वो भी आपको बताया है, सिंपल सी एक एग्जांपल दे के। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस भी मैं इरादा रखता हूँ कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर करें। बहुत सारे भाई न्यू भी हैं, बहुत सारे भाई लॉस में भी हैं, तो मैं शेयर करता जाऊंगा, जो मुझे पता है वो आप लोगों को भी बताता जाऊंगा। अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपका फ़ायदा होता है तो मुझे इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात कोई नहीं है। कंटेंट ऐसा जो होता है वो प्रीमियम होता है आमतौर पे। इस तरह के जो कंपाइल शुदा, एक तैयार शुदा कंटेंट एक जगह पे आपको कभी भी नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है ये कोशिश आपको मेरी अच्छी लगी है, तो दोस्तों के साथ जिनको आप जानते हैं कि वो भी ट्रेडिंग की फील्ड में या आने का इरादा रखता है, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, या अदर जो भी आपके आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें दूसरों के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।